नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, दिल्ली का मेन स्टेशन। लगभग 5 लाख मुसाफिर भारतीय रेल के सहारे हर रोज़ दिल्ली आते हैं और सबसे ज़्यादा मुसाफिर इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। ये स्टेशन महज स्टेशन नहीं है, कायदे से अपने आप में एक पूरा कस्बा है, एक छोटा मोटा शहर सा है। अब जाहिर है, जब इस रास्ते से होते हुए लाखों मुसाफिर दिल्ली में कदम रखते हैं तो उनमें से कुछ के कदम बहके और भटके हुए भी होंगे। इन्हीं बहके भटके और गलत रास्ते की तरफ चल रहे कदमों को रोकने के लिए एक पूरी फोर्स है, दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट फोर्स। दिल्ली को अनचाहे और बुरी नीयत वाले मेहमानों से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस की ये फोर्स कैसे काम करती है, आइए आज आपको दिखाते हैं। और चलिए इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे। चाहे वो घर हो, मोहल्ला, गांव, कस्बा या शहर, हमेशा बाहर से आने वाले मेहमानों का स्वागत करना ही हमारी परंपरा है। मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं, तभी तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। ये देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के रास्ते हर रोज करीब 5 लाख मेहमान दिल्ली में दाखिल होते हैं। इस स्टेशन की गिनती देश के गिने चुने सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में होती है। अब जिस स्टेशन पर हर रोज लाखों नए मेहमान उतरते हों, वहां कुछ भी हो सकता है। कई बार मेहमानों के भेष में शैतान भी यहाँ आ सकते हैं। एक तरह से दिल्ली के बाकी रेलवे स्टेशनों की तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी एक सरहद है, जिसे पार कर शहर में दाखिल होना होता है। जैसे सरहद पर निगहबानी होती है, ठीक वैसे ही स्टेशन पर भी पैनी नजर रखी जाती है। शहर और शहर वालों को सुरक्षित रखने के लिए सरहद पर ये काम जवान करते हैं। लेकिन देश के सरहद के अंदर इस सरहद पर ये जिम्मेदारी उठाती है दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारतीय रेलवे की अपनी पुलिस फोर्स यानी रेलवे पुलिस मौजूद है, तो फिर रेलवे पुलिस की रेलवे यूनिट क्यों है, किस लिए है? दरअसल भारतीय रेल और रेलवे स्टेशन दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी क्राइम से अछूती नहीं रही। जिस भारतीय रेल में हर रोज लगभग 2.5 करोड़ लोग सफर करते हों, जाहिर है वहां कुछ भी हो सकता है। चोरी से लेकर नशे की तस्करी, मानव तस्करी, जेब तराशी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कत्ल और रेप तक चलती खड़ी ट्रेनों या स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर हो चुके हैं। यहाँ तक कि इस देश में कुछ ऐसे सीरियल किलर भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रेन के अंदर ही कत्ल किए हैं। यहाँ तक कि इन ट्रेनों और स्टेशनों को आतंकवादियों तक ने अपना निशाना बनाया। अब जाहिर है, जब क्राइम की डिक्शनरी का हर क्राइम यहाँ हो चुका या होता हो, तो फिर उसे रोकने के लिए पुलिस का होना तो बनता है। दिल्ली एज अ ट्रांसपोर्टेशन जंक्शन अगर हम माने तो रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट जंक्शन इसलिए है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को कनेक्ट करने में। मेजर ट्रेन्स जहाँ तो दिल्ली से स्टार्ट होती हैं, जहाँ दिल्ली से पास होती हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम सिक्योरिटी को एनालाइज करें तो इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दिल्ली में हम कहते हैं रेलवे यूनिट। हमारा जो मेन फोकस है वो है क्राइम अगेंस्ट दी पैसेंजर्स, जिसमें हम कि पैसेंजर बिलोंगिंग्स का चोरी होना, किसी के साथ स्नैचिंग का इंसिडेंट होना, कोई इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होना, कोई हीनियस या नॉन हीनियस केसेस एज पर BNS होना, तो हमारा मैंडेट उस दायरे में रहता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो शहर से अलग पटरियों पर दौड़ती और प्लेटफॉर्म पर चलती जिंदगी की हिफाजत करे। दिल्ली में 2 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। इन दोनों ही रेलवे स्टेशनों को 2 अलग अलग सब डिवीजन में बांटा गया है।
नई दिल्ली सब डिवीजन में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन आते हैं, जबकि पुरानी दिल्ली सब डिवीजन में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन आते हैं। इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं। ये सभी स्टेशन और रेलवे ट्रैक जो 172 किलोमीटर के दायरे में फैला है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसी दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट की है। रेलवे यूनिट इज हेडेड बाय अ डीसीपी रैंक ऑफिसर। यहाँ हमारी 2 सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स क्योंकि हमारे 7 पुलिस स्टेशन हैं, 7 पुलिस स्टेशन को 4 और 3 में डिवाइड करके एक ओल्ड दिल्ली सब डिवीजन बनाया, एक न्यू दिल्ली सब डिवीजन। ये फॉर मैनी ईयर्स इट्स द जुरिसडिक्शनल डिवीजन जो कि दिल्ली पुलिस इज फॉलोइंग। और हर पुलिस स्टेशन अगर हम देखें तो 7 मेजर रेलवे स्टेशंस पे पुलिस स्टेशन है। उसके अलावा हर एक लाइन को जो हम अगर देखेंगे रेलवे ट्रैक है, हर एक पुलिस स्टेशन का एक डेजिग्नेटेड रेलवे ट्रैक है। उसकी जुरिसडिक्शन और अगर उस ट्रैक पे कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो स्नैचिंग है, चाहे वो ट्रेन हिट का केस है, चाहे वो किसी की सुसाइड का इंसिडेंट है, वो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर भी काम करती है। असल में देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली शुरू से ही आतंक के निशाने पर रही है। यही वजह है कि शहर में दाखिल होने वाले हर रूट और हर रास्ते पर 24 घंटे और 365 दिन नजर रखना जरूरी है। ये थाना नई दिल्ली रेलवे पुलिस का है। ये एक साथ 2 काम करता है। अगर स्टेशन के बाहर कुछ गड़बड़ हुआ तो फौरन उससे भी निपटते हैं और स्टेशन के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो उसकी भी तैयारी करते हैं। चूँकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तमाम वीवीआईपी ट्रेनें भी चलती हैं। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान देश भर के बहुत सारे सांसद भी ट्रेन में ही सफर कर दिल्ली पहुंचते हैं या दिल्ली से वापस अपने इलाके में जाते हैं। लिहाजा ऐसे हर प्लेटफॉर्म और हर ट्रेन की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट की ही होती है। दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट की ये रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा है कि स्टेशन के बाहर से लेकर स्टेशन के अंदर तक न सिर्फ चप्पे चप्पे पर वो नजर रखे बल्कि उसकी जांच भी करे। इनके पास बम निरोधक दस्ता भी होता है, डॉग स्क्वाड भी, और कई बार तो सादी वर्दी में मुसाफिरों के साथ घुल मिलकर ये प्लेटफॉर्म पर ही घूमते रहते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हमारा बीडीएस है वो एक्टिव रहता है। हम और भी रिसोर्सेज पुल इन करते हैं फ्रॉम क्राइम ब्रांच फॉर बैगेज स्कैनिंग। जब बाहर जैसे हमें कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है तो उसके लिए इमीडिएटली जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उस पर एक्टिव रहता है। डॉग स्क्वाड आरपीएफ का रहता है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का डॉग स्क्वाड है उसको हम पुल इन करते हैं उस टाइम पे। फिर आर्म्ड कंपोनेंट यहाँ लगाना, क्यूआरटीज हम बढ़ाते हैं टू काउंटर एनी सच मूव कि जिसमें कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो उस पर हमारा रिएक्शन क्विक हो, स्विफ्ट हो और हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कर पाए। अब जिस दिल्ली शहर में हर रोज 5 लाख नए मेहमान कदम रखते हो तो जाहिर है उन स्टेशन पर भीड़ का आलम क्या होगा। और अगर त्योहार का मौसम हो तो फिर तो पूछना ही क्या। वैसे भी हमारा देश त्योहारों का देश है और जब जब कोई त्योहार आता है रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में आशियाना बसाए लोग अपने घर की तरफ भागते हैं। उस माहौल में तो कई बार भगदड़ तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में इंसानों के इस हुजूम को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ आप इस भीड़ को देखकर ही समझ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे हेल्पलाइन नंबर तो विजिबली डिस्प्लेड होता है। उसके अलावा जब क्राउड बढ़ता है तो हम लाउड हॉलर के थ्रू अनाउंसमेंट्स जरूर करवाते रहते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इस नंबर को इमीडिएटली डायल करे। वो हेल्प बूथ बनाते हैं हम, बिकॉज जब रश बढ़ता है तो आपका इमीडिएट नीड होती है एक ऐसे एक्सेस बूथ की जिस पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाओ। ट्रेन के रास्ते स्मगलिंग यानी तस्करी का भी एक बड़ा धंधा होता है, खासकर नशीले पदार्थ का। इधर हाल के वक्त में नशीले पदार्थों की तस्करी का रेलवे एक बड़ा जरिया बन चुका है। इसीलिए नशे के सौदागरों को पकड़ने के वास्ते भी दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट को खास ट्रेनिंग दी गई है।
वैसे तो दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट को एक साथ कई काम करने होते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल और तकलीफदेह काम होता है वो है किसी गाड़ी या प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच किसी अपनों का खो जाना। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब किसी के खोने की शिकायत या फरियाद लिए कोई मुसाफिर इन तक ना पहुंचता हो। ऐसे ज्यादातर मामले छोटे बच्चों के होते हैं। इंसानी भीड़ की रेले में खोए ऐसे बच्चों को ढूंढना सचमुच किसी चुनौती से कम नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर बाकायदा बच्चों को चुराने वाले कई गिरोह एक साथ काम करते हैं। उनका काम ही यही है कि माँ बाप का ध्यान जरा सा बटा और वो बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं। वो तो शुक्र है कि अब सीसीटीवी कैमरे के शक्ल में एक वरदान हासिल है, जिसके चलते ऐसे कई केस वक्त से पहले सुलझ जाते हैं। लेकिन कई बार ये कैमरा भी गच्चा खा जाते हैं। बच्चों की चोरी के मामले में जो चीज सबसे मुश्किल होती है वो ये कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है बच्चों की बरामदगी की उम्मीदें कम होती जाती हैं, क्योंकि चोरी के बाद चोरी किए गए बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर ही न जाने कितने हाथों से होते हुए किन किन हाथों तक पहुंचा दिया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट ने हाल के वक्त में ऐसे कई बच्चों को वापस उनकी मां की गोद तक पहुंचाने का भी काम किया है। बच्चों की चोरी के अलावा रेलवे स्टेशन पर जो सबसे ज्यादा चुराई जाने वाली चीज है वो है मुसाफिरों का सामान। हर स्टेशन पर ऐसे कई गैंग हैं जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ बैग पर गड़ी होती हैं। अनगिनत इंटरस्टेट बैग लिफ्टर गैंग में से ये भी एक गैंग है। इस गैंग के इन 4 लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से ये सारे बैग बरामद हुए। हर गैंग की तरह इनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल सीधा था। ये मुसाफिरों को ठीक उस वक्त टारगेट करते जब प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा भीड़ होती। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर रोज दर्जनों बैग या मुसाफिरों के सामान कोई न कोई गैंग लूट जाता है। दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट का काम ऐसे हर गैंग की शिनाख्त कर उन्हें प्लेटफॉर्म से दूर रखना होता है। लेकिन गैंग के लोग भी होशियार हैं। वो हमेशा नए नए चेहरों को नए नए भेष में प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देते हैं। फिर जब तक उनकी असलियत पुलिस को पता चलती है वो अपना काम कर चुके होते हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट कई बार मुसाफिरों को भी शक की निगाह से देखती है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए ठीक ठाक तादाद में दिल्ली पुलिस सदैव तैयार रहती है, जबकि इसके उलट दिल्ली पुलिस रेलवे यूनिट में मैन पावर उतनी नहीं है जितनी भीड़ हर रोज स्टेशन पर उमड़ती है। इनके पास रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है। एक साथ भीड़ को कंट्रोल करना है, क्राइम भी रोकना है, भीड़ के चेहरे में से क्रिमिनल के चेहरे को भी पहचानना है, बम से लेकर ड्रग्स तक को ढूंढना है, ट्रेन के चलने से पहले उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, मुसाफिरों के जमा पूंजी की हिफाजत भी करनी है और इन सब के साथ ये भी देखना है कि किसी की मां की गोद से कोई उसका लाल ना चुरा ले। फिर भी ये न सिर्फ हर रोज दिल्ली आने वाले 5 लाख नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, बल्कि 24 घंटे इस प्लेटफॉर्म और इस पटरी पर नजरें भी गड़ाए होते हैं। हर रोज लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते हैं, पर ये लोग यहीं खड़े रहकर अपनी ड्यूटी बजाते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। भारत में यात्रा करने के लिए सबसे सुगम और सबसे सुविधाजनक रेल नेटवर्क ही है। भारत में यात्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क है रेलवे नेटवर्क। ये हर वर्ग के लिए किफ़ायती होता है। लेकिन रेलवे की शुरुआत कब हुई, सबसे पहली ट्रेन कहाँ से चली और समय के साथ साथ रेलवे ने क्या कुछ बदलाव किए हैं, ये भी आपको बताते हैं। ये पहिए हर रोज अपने कंधों पर उतने कदमों का भार उठाते हैं जितनी हमारे देश की राजधानी दिल्ली की आबादी है। ढाई करोड़ लोगों का भार उठाए भारतीय रेलवे हर दिन मीलों का सफर तय करती है। हर रोज इन घूमते पहियों में लिपटी होती है भारतीय रेलवे पट्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी।
इन पहियों पर भरोसा होता है। मासूम की खिलखिलाहट से शादी की शहनाई के शोर को नहीं रुकने देने का भार उठाए ये पहिए बस मीलों चलते रहते हैं। हमारे देश में एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं वो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हर दिन हमारे देश में 22,500 ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह तक का सफर तय करती है। इन ट्रेनों में से 13,452 पैसेंजर ट्रेन हैं, जो कुल 7,325 स्टेशन से या तो चलती हैं या वहां से होकर गुजरती हैं। हर साल भारतीय रेलवे से करीब 3.5 अरब से ज्यादा पैसेंजर सफर करते हैं। गांव, कस्बों और देश के कई राज्यों से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय रेलवे हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। देश भर के अलग अलग और बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों लाखों लोग नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा कर्मचारी भारतीय रेलवे में ही हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वालों में 9वें नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे में 1,25,00,000 कर्मचारी हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में ट्रेन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली बार चली इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर का फासला तय किया था। इस ट्रेन को 3 भाप इंजनों से चलाया गया था, जिसका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन में 13 डिब्बे थे। ये ट्रेन दोपहर 3 बजे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से चली थी और 1 घंटे 15 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंची थी, यानी 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी। देश के लिए ये गर्व का पल था। ये पल इतना खास था कि उस समय जब पहली बार ट्रेन चलने वाली थी, तब वहाँ हजारों की भीड़ लगी थी। हर शख्स इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। इसके लिए बाकायदा एक खास इंतजाम किया गया। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हालांकि देश की पहली ट्रेन में पहली बार सफर करने का मौका उनमें से सिर्फ 400 लोगों को ही मिल पाया और देश के उस समय हासिल की गई सफलता के लिए ट्रेन को उस समय 21 तोपों की सलामी दी गई थी। धीरे धीरे व्यवस्था में और सुधार आता गया। ट्रेन की तादाद बढ़ती गई, पैसेंजर्स की तादाद भी बढ़ती गई। राजधानी, शताब्दी, तेजस और गतिमान जैसे सुपरफास्ट ट्रेनें अब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने लगी। 3 इंजन वाली इस पहली ट्रेन ने अपना सफर इतना लंबा और इतना सफलतापूर्वक पूरा किया कि अब हमारी रेलवे के बेड़े में हाईटेक वंदे भारत जैसी ट्रेन भी शामिल हो गई है। 2019 में वंदे भारत की शुरुआत हुई। आज हमारे देश में 51 रूटों पर 102 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। न सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि माल ढोने के लिए भी ट्रेन एक सुगम साधन है। माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमारे देश में मालगाड़ी का प्रचलन भी चला। भारतीय रेल की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से सफर की शुरुआत करने वाली रेलवे ने आज अपना दायरा बढ़ाकर 65,500 किलोमीटर कर लिया है। यूं तो भारतीय रेल और उसमें सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की होती है, लेकिन बात जब राजधानी दिल्ली की आती है तो इसमें उनका सहयोग करती है दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट। अगर भविष्य में कभी दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन से आप अपना सफर शुरू करते हैं या कहीं से लौटकर दिल्ली पहुंचते हैं,
और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो ये आपकी सेवा में बिल्कुल तैयार है। यही दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।